गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आप सभी को पता होगा कि जुलाई 17 से लेके जनवरी 2020 तक की जो जीएसटीआर 3B है उसका जो लेट फीस है उसको वेव कर दिया गया है। लेकिन जीएसटी पोर्टल पे ये वेवर कब से रिफ्लेक्ट करेगी, कौन से महीने से आपको लेट फीस का बेनिफिट जो है मिलेगा, उन सारी चीजों के बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं लाइव जीएसटी पोर्टल के ऊपर। इन सारी चीजों को डिस्कस करने से पहले एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो आपके साथ शेयर करनी है वो है जीएसटीआर 9 और 9C से रिलेटेड जो फाइलिंग होनी है फाइनेंशियल ईयर 18-19 के लिए, और उससे रिलेटेड जो एरर्स हैं, आपको जो चीजें समझनी है कि 9 और 9C में ध्यान रखना है, वो 21 जून 2020 को ऑनलाइन सेशन के द्वारा बताया जाएगा। यानी कि कमिंग संडे को दोपहर में 11 बजे से 2 बजे तक ये सेशन चलने वाला है। अगर आप इस पे रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं तो इस नंबर पे कॉल करके अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। लिमिटेड सीट्स अवेलेबल रह गई हैं। अब देखिए, मैं आपको बता दूं कि जीएसटीआर 3B का जो लेट फीस वेवर है उसकी एक बार लैंग्वेज पढ़ते हैं सर। अभी प्रेस रिलीज आया है। प्रेस रिलीज का लैंग्वेज क्या कहता है? रिडक्शन इन लेट फी फॉर द पास्ट रिटर्न्स। पास्ट रिटर्न्स का मतलब जुलाई 17 से जनवरी 2020 का। फेब्रुवरी ऑनवर्ड्स जो है वो कोविड रिलेटेड रिटर्न्स मान करके आप चल सकते हैं कि ये सारे रिटर्न्स जो है फेब्रुवरी ऑनवर्ड्स वो आपका कोरोना वायरस को लेकर के ऑलरेडी एक्सटेंड करा गया है, फैसिलिटेट किया गया है कुछ लेट फीस वेवर करके। लेकिन जनवरी 2020 तक का क्या चक्कर है? यहां पे इन्होंने बोला है एज अ मेजर टू क्लीन अप द पेंडेंसी इन रिटर्न फाइलिंग द लेट फी फॉर नॉन फर्निशिंग ऑफ 3B। सबसे पहली चीज, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जीएसटीआर 3B के ऊपर जो लेट फीस लगती है उसको हटाया गया है। यानी कि इंटरेस्ट एज इट इज लगता रहेगा। इंटरेस्ट में कोई माफी आपको नहीं मिली है, कोई रिडक्शन भी आपको नहीं मिलने वाला। फॉर द टैक्स पीरियड फ्रॉम जुलाई 17 टू जनवरी 20 हैज बीन रिड्यूस्ड और वेव्ड एज अंडर। इस तरीके से उसको रिडक्शन और वेवर किया गया है। रिडक्शन और वेवर किस तरीके से किया गया है ये लगभग आपको पता लग ही गया होगा कि अगर आपकी टैक्स लाइबिलिटी जीरो है तो नील लगेगी लेट फीस। अगर आपकी लाइबिलिटी है कुछ भी तो वो 500 रुपए पर रिटर्न पर मंथ के हिसाब से कैपिंग कर दी गई है लेट फीस के ऊपर। सबसे बड़ा मुद्दा है कि ये कब से आपको बेनिफिट दिया जाएगा। तो इन्होंने बोला है द रिड्यूस्ड रेट ऑफ लेट फी वुड अप्लाई फॉर ऑल द जीएसटीआर 3B रिटर्न्स फर्निश्ड बिटवीन 1 जुलाई 2020 टू 30 सितंबर 2020। यानी कि अगर आपको इस लेट फीस का वेवर है और उसका बेनिफिट लेना चाहते हैं तो आपको अभी वेट करना होगा। आप अगर अभी जनवरी 2020 या उससे पहले की रिटर्न फाइल कर देंगे तो जीएसटी पोर्टल आपका लेट फीस कैलकुलेट करेगा। जब तक ये चीजें नोटिफाई नहीं होंगी, और यहां पर बिल्कुल क्लियर बताया गया है कि फर्निशिंग होनी है 1 जुलाई 2020 से। यानी कि अभी आपको ये फाइलिंग्स नहीं करनी है एज पर प्रेस रिलीज। अब देखिए, हमारे पास जीएसटी पोर्टल मैंने ओपन करा है। मैं आपको दिखा दूं इस पर्टिकुलर जीएसटी नंबर का जो जीएसटीआर 3B है ये जनवरी महीने का ऑलरेडी फाइल्ड है। ये हमने ऑलरेडी फाइल कर दिया था इस प्रेस रिलीज के आने से पहले, इस काउंसिल मीटिंग से पहले। कब करा था वो भी देखते हैं। फेब्रुवरी महीने की रिटर्न इसकी पेंडिंग चल रही है। यानी कि फेब्रुवरी महीने की रिटर्न अभी हमें इसकी फाइल करनी पेंडिंग है। तो अगर जनवरी 2020 तक की लेट फीस वेवर हो गई है तो यहां पर जीएसटी पोर्टल आपको पता होगा कि 3B की जो लेट फीस कैलकुलेट करता है वो किस तरीके से करता है। अगर आपकी जनवरी महीने की लेट हुई है रिटर्न तो उससे रिलेटेड लेट फीस जो है वो फरवरी के महीने में दिखाई जाएगी। तो पहले हम लोग ये चेक करते हैं कि जनवरी की रिटर्न जो है वो फाइल हुई कब है। पहले आपको ये चेक करना होगा और उसके बाद हम लोग फिर चेक करेंगे कि किस तरीके से वेवर जो है वो काम करेगा। और जो जनवरी की फाइलिंग हो चुकी है, फरवरी की जिसकी पेंडिंग है, तो क्या वो जो लेट फीस लग रहा है आपके पोर्टल पे वो हटेगा या नहीं हटेगा? क्या होगा उस पैसे का? आपको जमा करना है या नहीं? क्योंकि ये बहुत सारे लोगों के साथ दिक्कत अब आने वाली है। ये आप देख पा रहे हैं जीएसटीआर 3B 1920 के महीने में जनवरी का जो रिटर्न था वो फाइल हुआ है 4 मार्च 2020 को, जबकि इसकी फाइलिंग हो जानी चाहिए थी
20 फरवरी या 25 फरवरी एट द मोस्ट लास्ट डेट इसकी निकल चुकी थी। तो यहां पे लेट फीस जो है लग रही है या नहीं, वो अब एक बार हम लोग चेक करते हैं। आपको मैंने ये दिखाया कि जनवरी की रिटर्न जो है वो लेट फाइल करी गई है। अब देखिए फरवरी की रिटर्न जब आप खोलेंगे तो आपको क्या चीजें देखने को मिलेंगी। यहां पे सिस्टम जो है ऑटोमेटिकली जीएसटी लेट फीस का कैलकुलेशन करेगा, क्योंकि जनवरी की रिटर्न जो है वो लेट फाइलिंग है। यहां पर आप देख रहे हैं यू हैव लेट फी लाइबिलिटी फॉर करंट टैक्स पीरियड और कैरी फॉरवर्ड लेट फी लाइबिलिटी फॉर द प्रीवियस टैक्स पीरियड अराइजिंग ड्यू टू डिलेड फाइलिंग ऑफ 3B। अब यहां पर मैं आपको दिखा दूं अगर, तो यहां पर आप देखेंगे लेट फीस का अमाउंट जो है 225 एंड 225 रुपए का लगाया जा रहा है। और ये हटेगा क्या? जी नहीं, इसका कोई हमें माफी नहीं मिलने वाला सर, ये हमें पे करना ही पड़ेगा। क्यों सर? क्योंकि यहां पर प्रेस रिलीज में ये बताया गया है कि आपको जनवरी की लेट फीस जो है, जनवरी तक की लेट फीस जो है तभी माफ करी जाएगी जब आप अपनी रिटर्न 1 जुलाई 20 से लेके 30 सितंबर 2020 के बीच में फाइलिंग करेंगे। तो आपको अभी वेट करना है। अगर आपकी जनवरी के बाद की रिटर्न पेंडिंग है और उसके ऊपर लेट फीस लग जाती है ड्यू टू लैप्स ऑफ टाइम, तो लगेगी सर, आपको कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास, क्योंकि गवर्नमेंट ने बिल्कुल क्लियर करा है। और जनवरी की रिटर्न जब तक आप फाइल नहीं करेंगे उसके आगे की रिटर्नों को आप फाइल वैसे भी नहीं कर पाएंगे। तो जनवरी की फाइलिंग आप 1 जुलाई से करेंगे और उसके बाद जो है आपको अपनी रिटर्न्स को पूरी प्रिपेयर करके रखना है। 1 जुलाई को जैसे ही 1 जुलाई के 12 बजे फटाफट से सारे रिटर्नों को आप फाइल कर दीजिए, ताकि लेट फीस जो है वो कम से कम आपका हो जाए। और कुछ चीजें जो आपको अपनी जीएसटीआर 3B को फाइल करते समय ध्यान रखनी होगी सर। अब जुलाई 17 से लेके जनवरी 20 तक की जो जीएसटीआर 3B है ना, उसको फाइल करते समय और भी कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान रखना है। सबसे पहला, अगर आपका कोई इनपुट टैक्स क्रेडिट है, आपका कोई इनपुट टैक्स क्रेडिट है तो वो आपको नहीं मिलेगा अब, क्योंकि 17, 18 और 18, 19 का जो इनवॉइसेस है उससे रिलेटेड जो इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने का टाइम पीरियड था वो ऑलरेडी निकल चुका। 16 सबसेक्शन 4 का टाइम पीरियड निकल चुका। अब आप इनपुट टैक्स क्रेडिट अगर क्लेम करेंगे तो तैयार रहिए, जीएसटी का नोटिस जो है आपको मिलने वाला है 16/4 के अंदर कि आपने आईटीसी कैसे क्लेम कर लिया भैया। आपको सिर्फ और सिर्फ आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी जो है उसका पेमेंट करना है। इनपुट टैक्स क्रेडिट का बेनिफिट आप नहीं ले सकते। इन चीजों को अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा। तो इन सारी चीजों को देखते हुए अब आपको ये प्लानिंग कर लेनी है कि आपको अपनी जीएसटीआर 3B जो है वो किस तरीके से फाइलिंग करनी है और किस केस में आपका लेट फीस जो है बचने वाला है। इंटरेस्ट तो बचने वाला है नहीं, क्योंकि इंटरेस्ट के लिए कोई भी माफी यहाँ पर नहीं दी गई है। अब यहाँ पे एक सवाल आता है कि ये जो लेट फी है जो कैपिंग करी गई है 500 रुपी पर रिटर्न की, क्या ये 250 रुपीज सीजीएसटी 250 रुपीज एसजीएसटी होगा, या 5% 500 पर रिटर्न जो है 500 सीजीएसटी और 500 एसजीएसटी होगा। यहाँ पे अलग अलग व्यूज हैं। इसके लिए नोटिफिकेशन का वेट करना होगा कि किस तरीके से चीजों को नोटिफाई किया जाता है। किसी भी तरीके से किया जाए, मैक्सिमम आपका जो होगा पर महीने पर रिटर्न का लेट फी मैक्सिमम 1000 तक ही जाने वाला है। पहले ये अमाउंट 10,000 रुपीज का हुआ करता था। तो बहुत बड़ी रिलैक्सेशन है, लेकिन अभी उसमें समय है। 1 जुलाई तक आपको वेट करना होगा। उससे पहले नोटिफिकेशन आएंगी, नोटिफिकेशन की वीडियोस आपको हमारे चैनल पे देखने को मिल जाएंगी। उसके लिए करना क्या है सर? उसके लिए आप देखेंगे तो नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिया गया है, उसको क्लिक कर लीजिए। साथ में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए, ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको इंस्टेंटली मिल जाए। अगर आपने हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम ट्यून इन किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिए गए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को प्रेस कीजिए। साथ में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक रेगुलरली पहुंचती रहे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।